पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा, वहीं 4 मई को चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। राज्य में पहला चरण 23 अप्रैल को होगा, जबकि दूसरा चरण 29 अप्रैल को कराया जाएगा। दोनों चरणों के बाद 4 मई को मतों की गिनती होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम सामने आएंगे। असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में होंगे। राज्य में 9 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद 4 मई को मतगणना होगी। इस चुनाव में राज्य के लाखों मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और नई सरकार चुनेंगे। केरल में भी विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे। यहाँ 9 अप्रैल को सभी सीटों पर मतदान होगा। मतदान के बाद 4 मई को मतों की गिनती होगी और इसी दिन ये तय हो जाएगा कि राज्य में किस दल की सरकार बनेगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को कराए जाएंगे। पूरे राज्य में एक ही दिन मतदान कराया जाएगा। वोटिंग के बाद 4 मई को मतगणना होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को कराया जाएगा। यहां एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। मतदान के बाद मतों की गिनती 4 मई को की जाएगी। इसके बाद साफ हो जाएगा कि पुडुचेरी में अगली सरकार किसकी बनेगी। चुनावों के दौरान 824 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इन चुनावों में करीब 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 824 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 2.19 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 25 लाख मतदान अधिकारी तैनात रहेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग ने सभी चुनावी राज्यों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की है। सीईसी ने बताया कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों की मतदान प्रक्रिया में कुल 25 लाख चुनाव अधिकारी शामिल होंगे। इनमें से 15 लाख चुनाव अधिकारी, 8.5 लाख सुरक्षाकर्मी, मतदान के लिए 49,000 माइक्रो ऑब्जर्वर्स, 1,444 ऑब्जर्वर्स और 40,000 मतगणना अधिकारी, 21,000 सेक्टर अधिकारी, 15,000 माइक्रो ऑब्जर्वर्स शामिल हैं। चुनाव आयोग ने मतगणना और नतीजों में पूरी पारदर्शिता के लिए कुछ नई पहल की हैं, जिनके तहत इंडेक्स कार्ड और आंकड़ों की रिपोर्ट नतीजे घोषित होने के 72 घंटे के भीतर जारी होगी। फॉर्म 17C और ईवीएम डेटा में मिलान न होने पर हर मामले में वीवीपैट पर्चियों की गिनती करना अनिवार्य होगा। नतीजों के बाद अगर कोई उम्मीदवार 7 दिनों के भीतर मांग करता है तो 5% ईवीएम की बर्न मेमोरी की जांच और वेरिफिकेशन होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस दौरान विशेष मतदाता सूची संशोधन के उद्देश्य को समझाते हुए कहा, किसी भी लोकतंत्र की नींव शुद्ध मतदाता सूची होती है। इसी उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत विशेष गहन संशोधन किया जा रहा है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना हो। मैं इस कार्य में शामिल सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों, मतदाता पंजीकरण अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों और सभी चुनाव अधिकारियों को इसके सुचारू संचालन और सफल समापन के लिए बधाई देता। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।